सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा सुदे ज्ञान साधना के इस पवित्र प्रवाह में आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका मन एक बंदर की तरह से है जो एक विचार की टहनी से दूसरी पर निरंतर कूदता रहता है। ये चंचलता ही हमारी मानसिक थकान का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन महादेव आज विज्ञान भैरव तंत्र के 62वें सूत्र में हमें एक ऐसा महाविज्ञान दे रहे हैं जो इस भटकते हुए मन को हिमालय जैसी स्थिरता दे सकता है। आज हम जानेंगे कि कैसे केवल एक ही प्रतीक पट्टिक जाना आपके अवचेतन की सोई हुई शक्तियों को जगा सकता है। तो चलिए एकाग्रता के इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। 62वें श्लोक में आया है, भावे त्यक्ते निरुद्धा चिन्नैव भावांतरम व्रजेत तदा तन्मध्य भावेन विकसत्यति भावना। साधको, इस श्लोक का सार बहुत गहरा है। महादेव जी कहते हैं कि जब आप सचेत रूप से अन्य सभी विषयों का त्याग कर देते हैं और अपनी पूरी जागरूकता को केवल एक ही भाव या प्रतीक पर केंद्रित कर देते हैं तो मन के कूदने की आदत रुक जाती है। और जब मन एक ही स्थान पर ठहर जाता है तो उस एकाग्रता के भीतर से आपकी भावना यानी उच्च चेतना का विकास होने लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक लेंस सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है। आइए इस सूत्र के पीछे के गहरे विज्ञान को समझते हैं। आखिर महादेव जी ने एक ही प्रतीक पर इतना जोर क्यों दिया है? हमारा मन एक अंतहीन दौड़ है और प्रतीक वो हुक है या वो खूंटी है जिस पर आप अपनी भागती हुई चेतना को टांग देते हैं। जैसे ही आप एक प्रतीक चुन लेते हैं, एक सिंबल चुन लेते हैं, आप अपने मस्तिष्क को एक कमांड दे देते हैं कि अब कहीं और नहीं भटकना, बस यहीं ठहरना है। भगवान शिव यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं कि इसे बार बार ना बदलें। अब कल्पना कीजिए, जमीन में पानी खोजने के लिए आपने 10 जगह 10-10 फीट के गड्ढे खोद दिए तो क्या आपको पानी मिलेगा? कभी नहीं। लेकिन यदि आप एक ही स्थान पर 100 फीट गहरा गड्ढा खोदें तो पानी निकलना निश्चित है। तो बार बार अपना इष्ट या प्रतीक बदलने से आपकी मानसिक ऊर्जा बिखर जाती है और जब आप एक ही प्रतीक पर अपना वर्षों टिके रहते हैं तो वह प्रतीक आपके अवचेतन की गहरी परतों को भेद कर आपकी आत्मा से जुड़ जाता है। इस साधना में आपकी चेतना 3 चरणों से होकर गुजरती है। पहली है स्थूल अवस्था। शुरुआत में वो प्रतीक आपके सामने एक बाहरी वस्तु के रूप में होता है, जैसे कोई मूर्ति, एक तस्वीर या दीपक की लो। आप उसे अपनी आंखों से देखते हैं। दूसरी होती है सूक्ष्म अवस्था। धीरे धीरे वो अभ्यास गहरा होता है। अब यदि आप आंखें भी बंद कर ले तो वह प्रतीक आपके मानस पटल पर बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। अब वह वस्तु नहीं, एक मानसिक छवि बन चुका है। और तीसरी अवस्था है कारण अवस्था। ये सबसे ऊंची अवस्था है। यहाँ प्रतीक लुप्त नहीं होता बल्कि आपकी चेतना स्वयं प्रतीक का रूप ले लेती है। आप और आपका प्रतीक अब अलग नहीं, आप एक हो चुके हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय दोनों एक हो जाते हैं। जब आप शिवलिंग का ध्यान करते करते स्वयं शिवत्व को महसूस करने लगे तो समझिए द्वैत समाप्त हो गया और इसी बिंदु पर मन की मृत्यु होती है और समाधि का द्वार खुलता है। यही वह स्थान है जहां से आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो चलिए इस सूत्र को ध्यान के माध्यम से अनुभव करके देखते हैं। आप अपने स्थान पर स्थिर होकर बैठ जाएं। आंखों को बड़ी कोमलता से बंद कर लें। अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें, जैसे कि वो आकाश और पृथ्वी के बीच का एक अटूट सेतु हो। और अब अपने मानसिक पटल पर अपने उस प्रिय प्रतीक को उभरते हुए देखें जिसे आप अपना इष्ट मानते हैं, अपना प्रिय मानते हैं और आज की ध्यान यात्रा के लिए जिसको आपने चुन लिया है। चाहे वो ओम की आकृति हो, चाहे शिवलिंग, चाहे कोई गुरु का दिव्य स्वरूप हो, उसे अपने भ्रूमध्य के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखें। कल्पना करें कि वो प्रतीक केवल एक छवि नहीं
बल्कि ब्रह्मांडीय प्रकाश का जीवित पुंज है जो स्वयं प्रकाशित हो रहा है। अपनी पूरी सजगता को उस प्रतीक के केंद्र पर टिका दें। जैसे एक शिकारी का लक्ष्य स्थिर हो जाता है, वैसे ही आपकी एकाग्रता अविचल है। यदि इस दौरान कोई दूसरा विचार, कोई और स्मृति, कोई और योजना मन में आए तो उससे लड़े नहीं, उसे केवल आकाश में तैरते हुए एक सफेद बादल की तरह गुजर जाने दें। अपनी जागरूकता को बिना किसी निर्णय के बहुत कोमलता से वापस अपने प्रतीक के प्रकाश पर ले आए। महसूस करें कि प्रतीक के अलावा अब कुछ भी शेष नहीं है। अब देखें कि वह प्रतीक धीरे धीरे फैल रहा है। उसका प्रकाश आपकी देह की सीमाओं को तोड़ रहा है। महसूस करें कि आपका भौतिक शरीर, आपका मन और आपकी सूक्ष्म आत्मा अब उसी प्रतीक की ऊर्जा में विलीन हो रही हैं। आप और आपका प्रतीक अब अलग नहीं है। आप ही वो प्रकाश हैं, आप ही वो शांति हैं। न कोई दूसरी दिशा है, न कोई दूसरा विचार, केवल आप और आपकी अनंत एकाग्रता का अखंड प्रवाह। इसी एकत्व के आनंद में पूरी तरह ठहर जाए। जितनी देर मन करे इसमें ठहरे रहें और आनंद लें। धीरे धीरे अपनी सजगता को वापस लाएं, स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाएं। अपने दोनों हाथों को रब करें और गरम गरम हाथों की ऊष्मा अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे आंखें खोल दें। प्रिय साधकों, आज महादेव ने हमें जो सूत्र दिया है वह केवल इस छोटे से ध्यान के लिए नहीं है, ये आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। इस पूरे सप्ताह के लिए मैं आपको एकत्व की साधना के 3 विशेष सूत्र दे रही हूँ। पहला है, प्रतीक का चयन कर लें पूरी निष्ठा के साथ। चाहे वो ओम हो, आपके इष्ट हो या दीपक की लौ, याद रखिए इसे बदलना नहीं है। जैसे एक ही स्थान पर गहराई से खोदने से जल मिलता है, वैसे ही एक ही प्रतीक पर टिकने से परमात्मा मिलता है। और रोज 15 मिनट की टकटकी, रोजाना कम से कम 15 मिनट अपने उस प्रतीक के साथ बिताएं। उसे केवल देखें नहीं, उसे महसूस करें। जब आप उसे देखें तो अपने मन में कहें, केवल यह और कुछ नहीं। ये वाक्य आपके मस्तिष्क को एक शक्तिशाली कमांड देगा। और जब भी दिन भर में आपका मन डगमगाए या आप तनाव महसूस करें, तुरंत 3 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने उस प्रतीक की चमक को अपने भ्रूमध्य पर देखें। ये आपको तुरंत आपके केंद्र पर वापस ले आएगा। प्रिय साधकों, एकाग्रता ही वो कुंजी है जो आपके भीतर के बंद द्वारों को खोल सकती है। जब आप एक बिंदु पर ठहरना सीख जाते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड की शक्ति के स्वामी बन जाते हैं। महादेव जी की ये 39वीं धारणा आपके जीवन से भटकाव को मिटाकर आपको स्थिरता और शांति प्रदान करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। यदि इस एकत्व धारणा से आज आपके मन को शांति मिली है तो सुधी ज्ञान साधना परिवार का हिस्सा बने। इस ज्ञान के प्रकाश को औरों तक भी पहुंचाएं और इस वीडियो को साझा करें। आज कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिबद्धता जताने के लिए लिखें कि मैं एकाग्र हूँ, मेरा लक्ष्य स्थिर है। आज का ये अभ्यास आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतुलन लेकर आए। आपकी चेतना सदा जागृत रहे, ओजस्वी रहे, शिवमय रहे। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।